नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार श्रीवास्तव एक बार फिर से ज्ञानंद अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट ईयर को जो वीडियो पढ़ाया था मैंने उसमें आपको बाबर पढ़ा चुका हूं। मुगल काल का हम लोग पढ़ रहे हैं। मुगल काल में पहले मैंने बाबर पढ़ाया, उसके बाद मैंने आपको बाबर का पुत्र जो था वो हुमायूं को पढ़ाया। हुमायूं के बाद बीच में आया शेरशाह सूरी, उसको भी हमने पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुगल काल में अकबर के बारे में। हम क्या करेंगे, आज बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी अकबर के बारे में है वो सारा का सारा आज हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। प्लीज़ अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अकबर को आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमसे क्वेश्चन पूछा एग्जाम में कि अकबर का पूरा नाम क्या है। तो अकबर का पूरा नाम क्या है? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इसका क्या था? अकबर का क्या था? पूरा नाम था। अकबर का समय पूछे कब से कब तक है, तो 1556 से लेकर 1605 तक इसका क्या था? टोटल समय था। इतनी वर्ष तक इसने क्या किया? मुगल काल में शासन अपना स्थापित किया है। अब जन्म पूछता है अकबर का जन्म कब हुआ, तो 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का क्या हुआ? जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ इसका जन्म? तो अमरकोट के एक राजा थे बीरसाल, उनके महल में इसका क्या हुआ? जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ? अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में अकबर का क्या हुआ? जन्म हुआ। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में आपको कि अकबर का जब जन्म हुआ तब इसका जो पिता था हुमायूं, इसकी आर्थिक स्थिति क्या ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि हुमायूं उस समय भुक्कड़ जैसा जीवन व्यतीत कर रहा था। ऐसा बताते कि जब अकबर का जन्म हुआ तो हुमायूं के पास अपने लोगों को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए अकबर का पूरा बचपन इसकी किसके संरक्षण में था? एक तो थी माहम अनंगा के संरक्षण में इसका पूरा जीवन क्या हुआ? बचपन पूरा इसी के समय में उसका निकला। लेकिन जैसे ही अकबर की हुमायूं की मृत्यु हुई तो हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। बैरम खां ने क्या किया? पंजाब में गुरदासपुर के निकट एक कालन और जगह थी, वहां पर अकबर का क्या करवा दिया? राज्य अभिषेक करवाया। चूंकि राज्य अभिषेक जब करवाया तो अकबर बहुत छोटा था, इसलिए पूरी मुगल सत्ता का संरक्षक कौन बन गया? बैरम खां बन गया। इसलिए अकबर के जीवन पर सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा वो किसका पड़ा? बैरम खां का पड़ा। तो 1556 से लेकर 1560 तक अकबर किसके संरक्षण में रहा? बैरम खां के एक्चुअली क्या रहा? वो संरक्षण में पूरी तरह से रहा था। इसी का इस समय क्या हुआ? एक्चुअली एक बिहार का शासक था आदिल शाह, उसका सेनापति कौन था? हेमू। उसको ऐसा लगा कि अभी मुगल काल में इतना कोई शक्तिशाली शासक नहीं है, इसका उसने फायदा उठाकर क्या किया? आगरा और दिल्ली पर क्या किया? अधिकार कर लिया। तो ऐसा बताते हैं कि हुमायूं के बाद हेमू ऐसा शासक था, पहला ऐसा हिंदू शासक था मध्यकालीन भारत में, पहला भी कह सकते हैं और अंतिम भी कह सकते हैं, जो दिल्ली की गद्दी पर तो बैठा ही साथ ही इसने क्या किया? विक्रमादित्य की उपाधि को भी क्या किया? धारण किया। आपसे पूछ सकता है मध्यकालीन भारत का ऐसा अंतिम शासक कौन था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो हेमू था, और दिल्ली की गद्दी पर भी क्या हुआ? बैठा। परिणाम क्या हुआ? पानीपत का दूसरा युद्ध क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। हमने पिछली वीडियो पढ़ा था कि पानीपत का पहला युद्ध किसके समय में हुआ? बाबर के समय में हुआ था 1526 में, जिसमें बाबर ने क्या किया था? इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में क्या किया था? मुगल वंश की क्या की स्थापना की थी। अब पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ 5 नवंबर 1500 कब हुआ? 56 में युद्ध हुआ। अब चूंकि अगर हमसे एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछता है कि पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के मध्य हुआ, तो हमेशा आंसर क्या लगाएंगे? अकबर और हेमू के मध्य में युद्ध हुआ। चूंकि अकबर छोटा था, इसलिए सारा का सारा जो युद्ध था वो किसने लड़ा? अकबर का जो सेनापति था बैरम खां के नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया। बैरम खां ने क्या किया? हेमू को पराजित करके और उसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। ऐसा बताते हैं कि अकबर की विजय पर एक इतिहासकार थे बीएन सरकार, उन्होंने कहा था कि अकबर की विजय एक देवी संयोग था और हेमू की जो पराजय थी वो एकमात्र क्या था? देवी संयोग था। एकमात्र कह सकते हैं उसको क्या था? दुर्भाग्य था। इसके बाद अकबर के महत्वपूर्ण कार्य में हम देखते हैं तो पहला तक ये हुआ कि अकबर ने क्या किया? 1560 में हज यात्रा के दौरान बैरम खां की जैसी मृत्यु होती है, तो बैरम खां की हज यात्रा के दौरान जैसी मृत्यु हुई तो अकबर ने क्या किया? बैरम खां की जो पत्नी थी सलीमा बेगम, उससे क्या किया? अकबर ने निकाह कर लिया। इससे निकाह किया? सलीमा बेगम से अकबर ने निकाह कर लिया।
और निकाह करने के बाद उसका जो पुत्र था अब्दुल रहीम, उसे खाना की उपाधि क्या की, प्रदान की। और प्रदान करने के बाद उसे क्या कर दिया, अपने नवरत्न में क्या किया, उसे सम्मिलित कर लिया। इसके बाद अकबर ने क्या किया, 1562 में अकबर ने क्या किया, दास प्रथा को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। जो गुलाम बनाए जाने की प्रथा थी, इसको अकबर ने क्या किया, समाप्त कर दिया। इसी समय अकबर ने पर्दा प्रथा का शासन, पेटीकोट का शासन या हरम दल का जो शासन था, इसको अकबर ने क्या था, पूरी तरह से समाप्त कर दिया। 1563 में अकबर ने क्या किया, तीर्थ यात्रा को भी क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अकबर ने कहा कि भाई हिंदू और मुसलमान दोनों मेरी प्रजा है। यदि हिंदू मुसलमान हज पर जाते समय कोई भी टैक्स नहीं देते हैं, तो हिंदुओं को भी तीर्थ करने का, कोई भी टैक्स देने का अधिकार नहीं है। 1564 में अकबर ने क्या किया, जजिया कर को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। हमने पिछली बार पढ़ा था कि जजिया कर को लागू किसके द्वारा किया गया था, या आप पुराना पढ़ चुके। यदि मुगल काल में पूछता है कि जजिया कर को किसके द्वारा समाप्त किया गया, तो जजिया कर को किसके द्वारा समाप्त किया गया, अकबर ने 1564 में से क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। 1571 में अकबर ने क्या किया, फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। और स्थापना करने के बाद 1572 में उसे अपनी क्या बना ली, राजधानी बना लिया। 1573 में अकबर ने क्या किया, मनसबदार प्रणाली की क्या की शुरुआत की। हम अभी पढ़ेंगे आगे कि मनसबदार क्या होता था, एक पद होता था, उस पद पर जो व्यक्ति बैठता था उसे हम क्या कहते थे, मनसबदार के नाम से जानते थे। तो मनसबदार प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई, अकबर के द्वारा की गई। 1582 में अकबर ने क्या किया, दीन ए इलाही धर्म की क्या की स्थापना की। ये अकबर की चूंकि महत्वाकांक्षा का प्रतीक था, इसलिए धर्म कैसा हो गया, असफल हो गया। इस धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू राजा, यदि हमसे पूछता है कौन था, इस धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन था, बीरबल था, जिसने इस धर्म को क्या किया, स्वीकार किया। 1583 में अकबर ने क्या किया, इलाही सम्मत की क्या की शुरुआत की। अकबर ने अपने पूरे जीवन काल में क्या किया, 4 किलों का क्या करवाया, अकबर ने निर्माण करवाया। पिछली बार के एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि अकबर ने निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण नहीं करवाया है। हमें चारों किले याद करना है, कौन कौन से था। पहला आगरा का किला, दूसरा लाहौर का किला, तीसरा अजमेर का किला, और चौथा क्या हो जाएगा अपना इलाहाबाद का किला। इसमें ऑप्शन दिया था दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किस शासक ने करवाया। मैं आपको बता चुका हूँ कि दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने करवाया। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं कि दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद अकबर ने क्या किया, फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बुलंद दरवाजे का क्या करवाया, निर्माण करवाया। एक्चुअली आगे हम अभी अकबर की महत्वपूर्ण विजय, अकबर के नवरत्न भी हम पढ़ेंगे, वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरा कंप्लीट। तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किस विजय को उपलक्ष्य में करवाया था। तो अभी बता देता हूँ कि गुजरात जो विजय थी 1572 में, उस विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने क्या किया, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का क्या करवाया, निर्माण करवाया। अकबर ने अपने शासन काल में झरोका दर्शन की शुरुआत की, तुलादान पद्धति की शुरुआत की, और युद्ध के स्थान पर उसने क्या किया, सुलह कुल की नीति का क्या किया, पालन किया। उसने कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का विकल्प नहीं है, इसलिए उसने क्या किया, राजपूतों के साथ सुलह कुल के द्वारा मतलब कई सारे राजपूत राज्यों को क्या किया, उसने मुगल शासन के अंतर्गत क्या किया, सम्मिलित कर दिया। अकबर ने अपने शासन काल में क्या किया, अनुवाद विभाग की स्थापना की। मैंने बताया था कि मध्यकालीन भारत का सबसे पढ़ा लिखा यदि शासक पूछता है कौन था, मध्यकालीन भारत का सबसे पढ़ा लिखा शासक कौन बताया था मैंने, MBT मोहम्मद बिन तुगलक बताया था। यदि हमसे एग्जाम में पूछता है कि मध्यकालीन भारत का सबसे अनपढ़ शासक कौन था, मध्यकालीन भारत का सबसे अनपढ़ शासक कौन था, अकबर था। क्योंकि इसने इतने सारे सुधारात्मक कार्य किए, इसलिए हम अकबर को महान कहते हैं, और मोहम्मद तुगलक को क्या कहते हैं, पागल के नाम से जाना जाता है। मुगल काल का सबसे बड़ा जो सोने का सिक्का था उसका क्या नाम था, ABPSC के एग्जाम में पूछा है। तो मुगल काल का सोने का सबसे बड़ा सिक्का था संसद। इसकी शुरुआत, इसको चलवाने का जो श्रेय जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, तो अकबर को ही दिया जाता है। 1605 में अकबर की क्या हो जाती है, पेचिस के दौरान इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। पेचिस एक बीमारी होती है जिस कारण इसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। मकबरा पूछे कि अकबर का मकबरा कहाँ पर है, तो अकबर का मकबरा कहाँ पर है, टोटल सिकंदरा में है। पर्टिकुलर जगह पूछे सिकंदरा कहाँ पर है, तो आगरा में क्या है, ये स्थित है।
कई बार एग्जाम में पूछता है कि तुलसीदास किसके समकालीन थे। तो तुलसीदास किसके समकालीन कवि थे? अकबर के समकालीन तुलसीदास थे, क्योंकि अकबर का जन्म और तुलसीदास का जन्म लगभग सेम आसपास ही हुआ था, इसलिए हमने कहा कि अकबर और तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा तो बनवाई, साथ में उसने जोधाबाई महल और बीरबल के महल का जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया? अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में करवाया गया। अगली जो क्लास हम पढ़ेंगे उसमें अकबर की महत्वपूर्ण विजय और अकबर के जितने भी सारे नवरत्न थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आगे की वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो आपका क्या होगा पहुंच जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।